नमस्कार। आज प्रेरणा श्रोतला का फेर से उपस्थित भ चुकल छी हम रूपेश। एकटा निर्मोही राजा रहे छे, एकदम किनको दया माया नहीं भेल, किनको धर्म कर्म नहीं करे वाला आदमी, एकदम पूर्ण रूप से नास्तिक प्रवृत्ति के राजा। एक दिन वो राजा अपन रथ पर चढ़ के कतौ घूम जाइत रहे, रास्ता में एकटा साधु भेट जाए, साधु को राजा से किछु मांगे छे कि कुछ दान दिए हमरा। राजा कहे छे नहीं नहीं नहीं, दान देना तो हमारे उसूल के खिलाफ से, हम किछु नहीं दे सके छे। लेकिन वो साधु जिद थाम ली कि नहीं राजा, जब तक हमरा किछु नहीं देव हम आगे जाए नहीं देव, हम वही जाके सामने रथ के आगे में बैठ जाए, हमरा किछु दान दिए। राजा के बड़ा गुस्सा उठे छे। तखन राजा के नजर पड़े छे ओकर घोड़ा जे है से टॉयलेट कर दे छे, जे घोड़ा के टॉयलेट के लीड कहे छे, ओई लीड पर नजर जाए छे। तो राजा गुस्सा में कहे छे ई लेब, तो कहे छे हाँ लेब, खुशी खुशी लेब, लेकिन हाँ अपना हाथ से दिया हमरा। राजा के गुस्सा उठले रहे छे। राजा जो घोड़ा के जो टॉयलेट रहे छे लीड, ओकरा उठा ले छे, दे छे ओकरा कि कहे छे साधु के लिया। आप खुश? तो साधु कहे छे भगवान अहाँ के और बरकत दे, अहाँ के और फले फूले बरकत दे के साधु चल जाए छे। रजोस छूटे छे कि कहाँ से पिंड छूटल हमरा, अगले राजा दरबार में चल छे। कायल हो के राजा जब अपन दरबार के बालकनी से बाहर तकी अपन नगर की ओर देखिए तो की देखिए कि दरबार के बाहर में बड़ा बदबू आ रहा छे, बदबू आ रहा छे। चारों साइड देख रहा छे तो देखे छे तो तो घोड़ा के लीड के तो पहाड़ भ गेल रहे छे, घोड़ा के टॉयलेट के पहाड़ बनल रहे छे। दरबार के जो गार्डन रहे छे पूरा भरल रहे छे घोड़ा के लीड से, पूरा बदबू महक अबैत रहे छे। राजा के समझ में नहीं आवे छे कि केना भ गेली रात एकासी रात पे। तब याद पड़े छे हो काल्हि एगो साधु के हम अपमान कैले रही, शायद वही साधु के बात हमरा लायक। दौड़े दौड़े राजा उतर से निकल के साधु के खोजत 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 पहुंचे वो साधु। वो साधु के जाके सीधे शरणागत हो जाए छे, कहे छे माफ कर दिल जाओ, हमरा बुते गलती भ गेल, हम आके अपमान कैली। तो कहल कि महाराज में कोनो माफी के बात नहीं छे, हम तो आके कहले रही कि जे हमरा देव से बढ़ जाए। कल हमरा धन दिल रहती तो हम कहती जाओ अहाँ के बरकत हो तो और धन बढ़ती, लेकिन अहाँ जे दिली ओकरे बरकत हमरा के हुए। वो कहे हमरा से नादानी में गलती भ गेल महाराज। साधु के एकदम गोड़ हाथ पकड़ ले, हमरा क्षमा कर दिल जाओ। कोनो करते निवारण होते तो साधु कहे हाँ एक निवारण है। तो राजा कहे कहू, तो कहे जे निवारण हम बताबे जा रहा छी, जब तक निवारण पूरा नहीं होते अहाँ हमरा से कोनो सवाल जवाब नहीं कर सकब। राजा कहे ठीक है कहू। तो साधु कहे जाओ अहाँ अपन नगर में अपन बुराई फैला दियो, अपन जनता में अपन कोनो एहन बुराई फैला दियो जे प्रति लोग अहाँ के घृणा करे लागे। राजा सोचे कि अब कुछ तो करे पड़ते जिंदगी बचाबे के लिए। राजा जाइए आ राजा अपन जे स्टाफ सब से ओकरा मार्फत नगर में खबर फैला दिए कि राजा व्यभिचारी है, राजा घुसखोर है, राजा बेईमान है, एहन खबर रोजे फैला दी पूरा नगर में। और पूरा नगर में चर्चा के परिचर्चा के विषय बन जाए छे। किछे दिन में तो हर एक लोग राजा से नफरत करे लगे छे, राजा के पछाड़ी में क्रिटिसाइज करे लगे छे। तो कायल होकर राजा जब खिड़की खोलिए महल के देखिए गाड़ी में घोड़ा के सब लीड जे रहे छे सब सफा भ गेल छे। फिर से वही सुगंध में बगीचा में से सुगंध आ रहा छे, माहौल एकदम सफा भ गेल रहे छे। राजा दौड़े दौड़े पहुंचे साधु के पास, कहे साधु जी निवारण तो कह देली, लेकिन आप हमारा कारण कहो कि की कारण से ये एकासी एहन परिवर्तन एहन चमत्कार भ गेल, सारा दुर्गंध खत्म भ गेल। तो राजा कहे साधु कहे राजा से कि राजा हम अहाँ के कहले रही ना कि अपन बुराई यहाँ फैलाऊ समाज में, और अहाँ के बुराई जखन समाज में फैले लागल अहाँ के जतेक पाप रहे, जते अहाँ के प्रारब्ध रहे, सब अहाँ के जनता अहाँ के बुराई कह के बाँट लेलक। जतेक लोग अहाँ के शिकायत कलक, अहाँ के जते पाप रहे सब पाप सब अपना आप बटैत रह गए। जते लोग अहाँ के गाड़ी पढ़े, जते लोग अहाँ के क्रिटिसाइज करे, वो सब पाप क्रिटिसाइज वो सब अपना माथा धऽ के काटि लेलक, बाँटि लेलक, जे अहाँ पूर्ण रूप से अब फ्रेश भ गेली, पूर्ण रूप से अब अहाँ हर पाप से मुक्त भ गेली। तो ये स्टोरी हमरा अहाँ के की शिक्षा दै छै कि यदि अहूँ के कोई बुराई करिए तो ओकरा करे दियो, जते बुराई करिए करे दियो, भ सके ही वहाँ के प्रारब्ध काटि रहा है, अहाँ के पाप वो अपना माथ पर लेके काटि रहा है, वो करे दियो। प्रसंग निक लागल हो तो हमरा सबके चैनल के सब्सक्राइब कर देब। धन्यवाद।